इस अनाहत ओमनाद को हम श्री साईं के स्वरूप का प्रतीक मानते हैं। निर्गुण निराकार सभी स्वरों का आधार, इस ब्रह्मांड में जितने भी स्वर हैं उन सभी के आधार में ओंकार का नाद, ये अनाहत नाद है। हे साईं, तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता हो। ये स्वर और इस कथा में निकलने वाले तमाम स्वर हम तुम्हें ही समर्पित करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम गौरी नंदन विघ्न विनाशक गणपति को प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि हे गणपति, इस पुनीत कार्य में हमारे सामने यदि कोई विघ्न आने वाले हों उनको तुम हर लो। अपना विवेक, अपनी बुद्धि, इस पराक्रम को बख्श दो। हे साईं, तुम ही हमारे गणपति हो। तुम ही स्वयं हमारी राह में आने वाले तमाम विघ्नों को दूर करो और इस कथा को तुम अपना विवेक और बुद्धि प्रदान करो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। विद्या की देवी मां सरस्वती और ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त मातृशक्ति को नमन करते हैं कि जिस प्रकार मां सरस्वती किसी भी यत्न को अपने सुस्पष्ट विचारों और शब्दों से आशीर्वाद प्रदान करती हैं, वो इस श्री साईं अमृत कथा को भी अपने सुस्पष्ट शब्द और विचार आशीर्वाद स्वरूप दें। समस्त मातृशक्ति का आह्वान करते हुए ये यत्न है कि माताओं जैसी करुणा, प्यार और सहनशीलता वो इस कथा के माध्यम से समस्त श्रवण करने वालों को प्राप्त हो। हे सद्गुरु साईनाथ, तुम्हारी छवि हमारे रूप में साईं मां की भी है। तुम स्वयं इस पराक्रम को
अपना बुद्धि, विवेक, प्रेम सभी कुछ दो और हमारी जिह्वा पे तुम स्वयं विराजमान हो जाओ, जिसमें इस कथा के दौरान निकलने वाले शब्द, सारे शब्द तुम्हें खुद ब खुद समर्पित होते जाएं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा है कि वो कहीं और निवास करे या ना करें, लेकिन अपने भक्तों के हृदय में जो उनको याद करता है उनके हृदय में हमेशा निवास करते हैं, वैसे ही हमारे सद्गुरु श्री साईं हैं जो अपने भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं। उनका आह्वान करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी के हृदय में अपना वास बना लें, जिससे हमारा हृदय वो निर्मल हो जाए, वो अमल हो जाए। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमारा ये पवित्र, पुनीत, पावन देश संत भूमि रहा है। संतों का उद्गम ही इस भाव से होता है कि उनके हृदय में अनंत प्रेम होता है, और जब हृदय में प्रेम अनंत हो जाता है तो व्यक्ति स्वयमेव संत हो जाता है। ऋषियों की, संतों की, मुनियों की परंपरा में श्री सद्गुरु साईनाथ का नाम भी आता है। बहुत दैदीप्यमान रीत से लिखा हुआ साईं का नाम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी परस्पर प्रेम भाव से रहें, कहीं भी कोई दुख ना हो। संतों के बाद उन तमाम गुरुवर का आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि तुम ही हमारे रचयिता हो, तुम ही हमारे में संचार करते हो,
तुम ही हमारे अंदर दुर्गुणों का नाश करते हो। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर यानी ब्रह्मा, ऑपरेटर यानी विष्णु, डिस्ट्रॉयर यानी महेश, GOD, गॉड। सद्गुरु साईनाथ, तुम तो गुरुओं की परम कोटि के उदाहरण हो। ऐसे गुरु जो सदैव रहते हुए सबको राह दिखा गए, और जब तुमने देह छोड़ दी तो तुम सर्वव्यापक हो गए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु के बाद हमारे माता पिता, हमारे परिजन, हमारे इष्ट मित्र बंधु, हमारी संतान, वो सभी लोग जो किसी न किसी रूप में आकर के हमें जीवन जीने की सीख देते हैं, उन सभी को भी नमन करते हैं, उनसे आशीष की याचना करते हैं कि हमारे इस उपक्रम को, इस पराक्रम को तुम अपना आशीष प्रदान करो, अपनी शुभेच्छाएं प्रदान करो। यदि कहीं हमसे गलती हो जाती है तो हमको पहले की तरह माफ कर दो, लेकिन हमारा साथ कभी ना छोड़ना। हे सद्गुरु साईनाथ, तुम ही हमारे होने का आधार हो। तुम्हारे बिना हम स्वयं की कल्पना भी नहीं कर सकते। हे सद्गुरु साईनाथ, तुम स्वयं इस कथा को अपना आशीष प्रदान करो, क्योंकि तुम ही हमारे एकमात्र निरंतर परिजन हो, मित्र हो, बंधु हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा।
मेरे साईं तुमसे बीनती, दोनों साथ रख प्राण रखे तू लाज रख, लाज बिन प्राण ना रख। अब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त कण कण में परिलक्षित होने वाले, हमारा हाथ पकड़कर हरदम साथ चलने वाले, हमारे मन की गहराइयों में रहने वाले, हमारे मन के एक एक भाव को पढ़ने वाले सद्गुरु साईनाथ को बुलाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ कोई न जिसका इस दुनिया में साईं उसकी बाहें था। कोई न जिसका इस दुनिया में साईं उसकी बाहें था। बिन चंदा के पखवाड़े में साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में साईं नाम दिए जैसा। साईं नाम दिए जैसा। जिसने साईं साईं ध्याया, उसने जीवन
का सुख पाया। जिसने साई साई ध्याया, उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में साईं नाम दिए जैसा। साईं नाम दिए जैसा। साईं नाम दिए जैसा। साईं नाम दिए जैसा। मेरा साईं दिए जैसा। रोशन करता दिए जैसा। राह दिखाता दिए जैसा। साईं नाम दिए जैसा। सभी को साईं राम, सभी को बाबा का आशीर्वाद पहुंचे। ये कथा जिसकी अप्रतिम शोभा यात्रा रणवाद्यों के साथ निकाली गई। वो जो बड़े बड़े ढोल लेकर के युवाओं की एक टोली पूना से खास तौर पे इस श्री साईं अमृत कथा की शोभा यात्रा में बाबा की पादुकाएं लेकर के यहां पर आई है, वो लोग अपने आप को रणवाद्य कहते हैं। आज जब उनका बैनर मैं पढ़ रहा था तो एक मन में प्रश्न उठा कि कथा में रणवाद्यों का क्या काम। लेकिन तभी श्री साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ एक वाक्य याद आ गया। साईं बाबा ने कहा है कि मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, कभी थोथे पोचे नहीं होते। तब समझ में आया कि कथा में आना भी तो रण क्षेत्र में आने जैसा है। आप पूछेंगे कैसे? कथाकार और कथाकारों के आदर्श पूज्य डोंगरे जी महाराज अक्सर ये कहते थे कि कथा मनोरंजन का साधन तो है ही, लेकिन
मनोमंथन का साधन भी है। कथा स्वदोष निवारण के लिए होती है, और स्वदोष निवारण करने के लिए पहले स्वदोष दर्शन करना पड़ता है। दुनिया में हमारा कोई और दुश्मन नहीं होता है, हमारे दोष ही हमारे दुश्मन होते हैं। हमारी चरित्रगत कमजोरियां हमारी दुश्मन होती हैं, वो आदतें हमारी दुश्मन होती हैं जिनसे हम पार नहीं पा सकते। आदतें जब हम पालते हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल छोटे से पपी की तरह। बहुत प्यार करने का दिल करता है इन आदतों को, लेकिन बाद में जब ये पपी बड़ा हो जाता है और खुद हमें काटने लगता है तो हमें लगता है कि ये आदतें ये हमारी दुश्मन हो गई हैं। तो ये जो रणवाद्य हैं वो आपको इस रण क्षेत्र में लाने के लिए आज बजाए गए थे। क्या आप इस कथा के दौरान, आज से जो श्री साई अमृत कथा प्रारंभ हो रही है, इसमें जब आप बैठें तो अपने दोषों को पहले पहचाने, यानी अपने दुश्मन को पहले पहचाने, फिर माने कि यह आपका दुश्मन है, और फिर इनसे लड़ें और जीतें। क्योंकि साईं अगर हमारी तरफ है तो हमारी हार कभी नहीं हो सकती। हमें तो जीतना है और हम सब जीतेंगे। मेरा हाथ साईं ने पकड़ा है, आपका हाथ साईं ने पकड़ा है, मेरे सर पर साईं का हाथ है, आपके सर पर साईं का हाथ है। साईं दिए के समान हमारी अंधेरे राहों में रोशनी करता हुआ आगे आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। हम उसके पीछे पीछे उसके पैरों की छाप को पकड़ते हुए चल रहे हैं। मान के चलो कि इस रण क्षेत्र में साईं हमारा कृष्ण है। हम सब किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हो जाते हैं कभी कभी ये सोचते हुए कि हम अपने दुश्मन, उन आदतों जिनको हमने खुद पाला है, जिनसे हमने रिश्तेदारी निभाई है इतने दिनों तक, उनके खिलाफ शस्त्र कैसे उठाएं। लेकिन जब हम इसी उहापोह में निढाल होकर पड़ जाते हैं तो कृष्ण की तरह अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए साईं कहता है कि तुझे शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तुझे अपनी आदतों से पार पाना पड़ेगा, तुझे अपने आप को संभाल करके अपनी आदतों के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ेगा। अगले 4 दिनों में हम यही करने वाले हैं, हम यही करेंगे। और यकीन मानिए कि इसके लिए ना तो हमें कोई पर्वत चढ़ना है, न अपने शरीर को कष्ट देना है, न किसी नदी को पार पाना है। साईं तो बस यही है, और यहां कहां वो यहां है, मेरे अंदर भी बैठा है और आपके अंदर भी बैठा है।
पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यहीं पे है, जो मिलना है यहीं पे है। जिन खोजे तिन पाए, साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल। एक शब्द में दृष्टि सारी, एक शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाई। एक शब्द में दृष्टि सारी, एक शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाई। साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। विष अमृत कभी ना बना, विष अमृत कबहू ना बना। काहे जतन लगा, साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल, साई साई बोल। सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी गाए। सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी, भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुलता। साई साई बोल, साई साई
साईं बोल, साईं बोल, साईं बोल, साईं बोल, साईं बोल, साईं बोल। बस साईं बोल, यही एक अस्त्र है, शस्त्र है जो हमें अपनी आदतों से, बुराइयों से लड़ने के लिए उठाना है। बाकी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कोई जतन बहुत बड़ा नहीं करना है। साईं नाम में शक्ति इतनी है। 2 अक्षर का छोटा सा नाम है, सा और ई। सा से साक्षात, ई से ईश्वर, साई। और क्या चाहिए? साईं बोल दो तो साक्षात ईश्वर सामने खड़े दिखते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है इस रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करना। एक शस्त्र काफी है, बहुत है। आज बहुत पवित्र दिन इस श्री साईं अमृत कथा का आगाज हुआ है, शुरुआत हुआ है, प्रारंभ हुई है। चंद्रमा पूरा है आज, पौष महीने की पूनम है, पूरनमासी है। कुछ देर में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको के अबूझ मुहूर्त कहते हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, उनका जन्म दिवस भी आज ही है। गुजरात में अंबाजी का प्रगटोत्सव भी आज ही है। आज से पवित्र माघ स्नान प्रारंभ हो रहा है। कल लोहड़ी है, परसों मकर संक्रांति है। साईं नाम की गंगा में डुबकी लगाते लगाते पाप धुल जाते हैं। कल जब लोहड़ी की आग हम जलाएंगे तो उसमें टाल से जो लकड़ियां खरीद के लाते हैं, उनके साथ साथ जो हम अखबार जलाते हैं, उस आग में कुछ अपनी बुरी आदतों को भी उस आग के हवाले कर दीजिएगा। वो जो तिल्ली के लड्डू परसों बनेंगे, जिनका आप दान करेंगे परसों, और बड़े चाव के साथ गुड़ में मिला के खाएंगे, उस तिल्ली के बराबर अपने भावों को जोड़ते हुए साईं नाम का लड्डू भी परसों बना लेना। उसको दान जितना करोगे उतना बढ़ता जाएगा। साईं की ज्योत जितनों के दिल में जगाओगे, हमारे दिल में उसकी ज्योत उतनी प्रबल होती जाएगी। ये एक ऐसा दान है, ऐसा धन है, जिसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, और जिसको आप कभी खर्च करो तो खत्म नहीं होता, बल्कि ये सवाया बढ़ता है। जैसे मीराबाई ने कहा था कि खर्च न खूटे कहीं, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये वैसा ही है। स्वामी विवेकानंद और साईं बाबा
दोनों समकालीन रहे हैं। 12 जनवरी को आज से 148 साल पहले स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। नरेंद्रनाथ दत्तो या दत्त। बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी। उनको हर बात में लॉजिक की जरूरत रहती थी, कारण की जरूरत रहती थी। अपने शुरुआती दिनों में नरेंद्रनाथ ने भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक कि मुझे भगवान दिखेंगे नहीं तब तक मैं भगवान के अस्तित्व को मानूंगा नहीं। उन्हें भगवान का अस्तित्व दिखाने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ी। हम सभी को जरूरत पड़ती है एक गुरु की। श्री साईं सच्चरित्र में उल्लेख आता है कि इस ग्रंथ के रचयिता हेमाड पंत अन्ना साहब दाभोलकर, जब वो पहल शिरडी नहीं आए थे, बाबा के संपर्क और संसर्ग में नहीं आए थे, तब तक वो भी गुरु की महत्ता को नकारते रहे। अपने दोस्तों द्वारा जबरदस्ती शिरडी भेजने पर साठेवाड़ा में उनकी गर्मा गर्म बहस भी हो गई बाला साहब भाटे के साथ। ये गुरु की महत्ता क्या है, जरूरत क्या है। हम लोग वी आर ऑल सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स, हम लोग खुद अपने आप में परिपूर्ण हैं, हमको किसी गुरु की क्या जरूरत है। बहस दोनों में बहुत लंबी चली, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यकीन मानिए, बहस का कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। बातचीत का तो निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन बहस का कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। डिस्कस, फुल स्टॉप। डोंट आर्ग्यू, फुल स्टॉप। यानी आप बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन बहस ना करें, क्योंकि बहस का मुद्दा, उसका फोकस बदल जाता है। बहस का फोकस होता है कि कौन सही है। बातचीत का फोकस होता है कि क्या सही है। जीवन में कौन सही है वो जरूरी नहीं है, क्या सही है ये जानना जरूरी है। ये खुद इस ग्रंथ में हेमाड पंत लिखते हैं कि बाला साहब भाटे के साथ जब जो मेरी बहस हुई उसका निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई। ये कहीं हमारे ही दिल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, स्वदोष दर्शन और फिर स्वदोष निवारण की बात कथा में बार बार आएगी, और यही इस कथा का अमृत भी है। स्वदोष दर्शन। हम लोग भी बहस करते हैं, गर्मा गर्म बहस करते हैं, रोज सवेरे शाम बहस करते हैं, और बहस का कारण केवल एक ही होता है, अहंकार। वो अहंकार हमको कहीं नहीं ले जाता। और बहस के बारे में खास बात तो यह है कि अगर आप गलत होने के बाद भी बहस जीतते हैं तो आप उस वक्त तो जीत गए, लेकिन आपने जिससे बहस की है उसको आप हार जाते हैं।
हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। और बहस का तो यह आलम है कि सवेरे घर में पति पत्नी की बहस होती है, बच्चों के सामने होती है, दोनों का ही दिमाग आउट हो जाता है। पति बाहर चला जाता है, पत्नी घर में जो काम वाले मेड्स होती हैं, हेल्पर्स होते हैं, उन पे अपना गुस्सा निकालती हैं। पति बाहर जाता है तो कभी अपने बॉस पे गुस्सा निकाल देता है, कभी अपने मातहतों पे गुस्सा निकाल देता है। लड़ते ही रहते हैं दिन भर। वो जो बच्चे जो माता पिता की बहस देख रहे होते हैं, वो भी सीख जाते हैं कि बहस कैसे करनी चाहिए। बहस का कोई परिणाम कभी नहीं निकलता। इस बहस के बाद जब हेमाड पंत और बाला साहब भाटे आरती के समय द्वारका माई मस्जिद में आते हैं, उनके प्रश्न का जवाब बाबा इस तरह से देते हैं। गुरु की महत्ता के बारे में बाबा ऐसे बताते हैं। आरती के बाद जब प्रसाद वितरण हो रहा होता है तो एक भक्त इन दोनों की उपस्थिति में बाबा से पूछता है कि बाबा कहां जाएं? बाबा कहते हैं ऊपर जाओ। और सही बात है। हम में से कौन है जो जीवन में नीचे जाना चाहता है? हम सभी ऊपर जाना चाहते हैं, उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। बाबा ने कहा ऊपर जाओ। उस भक्त ने पूछा बाबा रास्ता कैसा है? बाबा ने कहा टेढ़ा मेढ़ा, गड्ढों से भरा हुआ, मोड़ भी आते हैं, रास्ते में सियार और भेड़िए भी मिलते हैं। अगली जिज्ञासा उस भक्त की यही थी कि बाबा तो फिर क्या कोई अगर पथ प्रदर्शक साथ में हो? तो बाबा ने कहा फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। यही पथ प्रदर्शक गुरु होता है, यही पथ प्रदर्शक साईं होता है, जो हमको हाथ पकड़ करके ऊपर 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 ले जाता है। स्वामी विवेकानंद, जिनकी हम बात कर रहे थे कि उन्हें शुरू में भगवान के अस्तित्व में कोई बहुत रुचि नहीं थी, लेकिन देखिए कि विधि का विधान कैसा था कि उनको अपने गुरु के संसर्ग में आने के बाद, श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद ऐसा ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर से प्रस्फुटित हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरे विश्व में भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, योग और ध्यान, इनका परचम फहरा दिया। शिकागो में लेट 1890s में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल पार्लियामेंट फॉर वर्ल्ड रिलीजन्स हुई थी, उसमें विवेकानंद ने अपना भाषण जब शुरू किया तो उनके पहले अल्फाज थे, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उनके बोलने का भाव और उनके कहने का सलीका ऐसा था कि सिर्फ इन कुछ शब्दों के बाद वहां मौजूद हजारों लोगों ने विवेकानंद को खड़े होकर के उनका अभिवादन किया
और करीब 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। इतना ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर कैसे आया? उन्होंने तमाम अपने परिवार की कोशिशों के बावजूद कि वो किसी गुरु के संसर्ग में आ जाएं, सबसे वो एक ही शब्द पूछते, एक ही प्रश्न पूछते, क्या तुमने भगवान को देखा है? कोई भी धर्म गुरु उन्हें इस बात का संतोषजनक जवाब ना दे पाया, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने इस बात का जवाब उन्हें दिया और बखूबी दिया। नरेंद्र नाथ ने पूछा, क्या तुम भगवान को देख सकते हो? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हां, जिस तरह मैं तुम्हें देख सकता हूं उसी तरह मैं भगवान को देख सकता हूं। शायद तुमसे कुछ बेहतर। रामकृष्ण परमहंस ने आगे कहा, हम सबके साथ परेशानी यह है कि हम लोग अपने आप, अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा बहाते हैं, लेकिन मेरे भगवान के लिए जब तक हम आंसू नहीं बहाएंगे तब तक के हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। हमारे मन के अंदर से जब तक कि मैल, मन का मैल आंखों के जरिए आंसू बन करके नहीं निकलेगा, हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और आप में से किसी को भी तब तक भगवान के साईं के दर्शन नहीं होंगे जब तक आपकी आंखों से उस साईं के लिए आंसू नहीं निकलेंगे। साईं तेरे लिए आंसू बहाऊं, ऐसी भक्ति तू कर दे मेरी। साईं तेरे लिए आंसू बहाऊं, ऐसी भक्ति तू कर दे मेरी। रोऊं अब किसके लिए मैं, मेरे साईं है दुनिया मेरी। जाना कहाँ, जाना कहाँ इस दुनिया को छोड़ के, खो जाऊं मैं साईं की शरण में, खो जाऊं मैं साईं की शरण में, खो जाऊं। यही मिलेगा आराम मुझे सच्चा रे, खो जाऊं मैं साईं की शरण में, खो जाऊं मैं साईं की शरण में, खो जाऊं।
ऐसा क्या है तेरी शिरडी में कोई बूझ न पाया साईं। अब करनी है तेरी पूजा। खो जाऊं मैं साईं की शरण में, खो जाऊं मैं साईं की शरण में, खो जाऊं। वही मिलेगा आराम मुझे सच्चा रे। खो जाऊं मैं साईं की शरण में, 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 खो जाऊं। जब साईं के लिए आंसू बहाएंगे तो साईं दिखेंगे। मन का मैल निकाल दो बाहर, तभी साईं अंदर बस जाएंगे।